वेरिएबल स्कोप में आते हैं। वेरिएबल स्कोप हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। यहाँ मान लीजिए A1 कोई एड्रेस है, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 78। अगर मैं यहाँ से A1 को एक्सेस करना चाहूँ तो ये पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन क्या मैं C2 पे अगर मैं जा करके एक्सेस करना चाहूँ तो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। उसके लिए सीटी रेफरेंस ऑपरेटर डालना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, उस वेरिएबल का स्कोप वहीं तक ही है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे जानते हैं कैसे वेरिएबल स्कोप काम करता है। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कैलकुलेटर बनाने का, फिर आपको डिटेल में इसके बारे में और समझाता हूँ। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया। टेक्स्ट बॉक्स मैंने 2 कॉलम में ऐसे सेट किया। अब क्या कहते हैं, कुछ बटन डाल लेते हैं। बटन ये रहे, छोटे ही रखते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रखते। कंट्रोल प्रेस कीजिए और इसकी कॉपी बनाते जाइए जितनी मर्जी उतनी चाहिए। एक एक कॉपी कम बन रहा है, इसको एडजस्ट करके बना लेंगे। कंट्रोल की प्रेस किया, एक लाइन और बना लेते हैं बटन का, फिर इसमें इसको समझ में आएगा आपको। अब इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी में आगे, प्रॉपर्टी में कमांड बटन नेम अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं। अभी नहीं बदल सकते, उसमें टाइम लगेगा, वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा। तो यहाँ पे 1 टाइप कर लिया, कैप्शन में जाके यहाँ पे 2 टाइप कर लिया, यहाँ पे 3 टाइप कर लिया, यहाँ पे 4 या 4 नहीं, 4 यहाँ टाइप करते हैं। यहाँ पे अभी कुछ बाद में डिसाइड करते हैं, ऐसे ब्लैंक रहे। 4 5 6 ऐसे ही हम टाइप करते जा रहे हैं। 7 8 बटन पे क्लिक हो गया। 9 और ये ले लेते हैं 0। यहाँ पे रख लेते हैं क्लियर के लिए, यहाँ पे डेसिमल के लिए। अब ये कुछ ऑपरेटर ले लेते हैं, ये कर देते हैं ऑल क्लियर, मतलब सब कुछ मेमोरी भी हटा दें, या बैक स्पेस का साइन दे देते हैं। इस पे एक स्पेस बैक करेगा क्लियर करने के लिए एक एक। यहाँ पे आते हैं, इसका मैंने साइन दे दिया प्लस का, इसका दे दिया माइनस का, इसका मल्टीप्लाई का, इसका डिवाइड का, और इसका इक्वल टू का। ये हमने अलग अलग साइन दे दिया यहाँ पे। मल्टीप्लाई का हो गया, और यहाँ इक्वल टू का डिजाइन मोड में आ जाते हैं। इस वाले की आवश्यकता नहीं है, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा ऊपर तक। और प्लस माइनस डिवाइड सब तो हो ही गया है। इक्वल टू के इसको भी हटा देते हैं। ये मैंने डिवाइड को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये 4 ऑपरेटर हो गए। यहाँ मैंने प्लस को भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया है ताकि इनका काम ज़्यादा पड़ता है वो दिखाने के लिए। अब ये मेरे पास ऑपरेटर हो गए। अब इनको हम वहाँ कोडिंग कर लेते हैं। इनकी कोडिंग कैसे करनी होगी वो जानिए। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इधर टेक्स्ट बॉक्स में वो नंबर ऐड होता रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 नाम है, इसका नाम नहीं बदलते। यहाँ पे एनेबल इसका हम फॉल्स कर लेते हैं ताकि रन टाइम में कुछ भी इसमें टाइप ना हो सके। ये हो गया। और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है राइट में कर लेते हैं ताकि हमको एक्चुअल कैलकुलेटर वाली फीलिंग दे। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें 0 डाल देते हैं हम। 0 आ गया। अगर हम चाहते हैं कुछ फॉन्ट साइज इसका बढ़ जाए तो अच्छा लगे, तो ये और हमने बढ़ा दिया। अब वापस चलते हैं इसमें, ये देखिए बढ़ के आएगा।
जैसे मैं क्लिक करूँ 1 पे तो इसमें 1 1 ऐड होता है। अगर इसमें पहले से 0 है तो 0 को लीडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 ऐड हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो अलग अलग जा करके फंक्शन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर अलग से मैं फंक्शन यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था वेरिएबल स्कोप की, तो वो जानी है। क्या हुआ, नंबर ऐड, नंबर बटन, मैंने फंक्शन बना लिया यहाँ पे। और यहाँ क्या किया, नंबर जो भी है इंटीजर में आएगा, तो ए एज इंटीजर ये मैंने पैरामीटर पास करा लिया, एंड सम आ गया। अब जो ए का जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर है, तो सिर्फ मेरा यहीं तक एक्सेसिबल है। अब उसका एग्जांपल देखने के लिए ऊपर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखना होगा। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिक्लेयर करने नहीं देता है, यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। कैसे, डिम आई एज इंटीजर मैंने लिखा, तो ये आई का जो स्कोप है वो क्या हुआ, सिर्फ यहीं तक है। अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे एक्सेस कराने की कोशिश करूँ या चेंज कराने की कोशिश करूँ, तो ये बोलेगा आई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है। तो इसका क्या स्कोप हो गया, इसका सिर्फ यहीं तक स्कोप हो गया ये। अब इसके लिए क्या करना हो, इसके लिए हम काम कर सकते हैं, इसको ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल कहाँ बनाना होता है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट के बाद एंटर प्रेस कीजिए, डिम एक्स एज सिंगल ले लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पॉइंट में भी हो कैलकुलेशन। डिम वाई एज सिंगल, तो हम पॉइंट के लिए सिंगल ले लेते हैं। और डिम ओ जो है ऑपरेटर के तौर पे ले लेते हैं हम, स्ट्रिंग के तौर पे। ये मेरा 3 काम हो गया। अगर मान लीजिए कोई नंबर पे क्लिक करे तो ये काम क्या हो, तो वो इसे चेक कीजिए। तो ये चेक करे इफ txt, यहाँ तो हमने नाम बदला नहीं, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 0 है, तो देन क्या करे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू जो भी नंबर पास हो इसमें वो एंटर कर दे। जो भी ए मतलब क्या हो गया मेरा, जो भी आर्गुमेंट से जो भी इस मेथड को कॉल कराएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दिया। अदरवाइज क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट कनकेट विद ए मतलब क्या हो, जो भी नंबर है उसमें ए को और कनकेट कर दे, मतलब उसके बगल में डाल दे। अब यहाँ पे हम आएंगे, हर एक में इसको कॉल कराएंगे, किसको, नंबर बटन को। सिर्फ यहाँ पे लिखना होगा नंबर बटन। अब ये कौन से ऑपरेटर में है, डिजाइन मोड ऑन कीजिए फिर से। यहाँ पे चलिए एक में अगर हम आए तो नंबर बटन को कॉल कराएं किससे, ए क्लिक करके, बस ये मेरा कॉल हो गया। इसको कॉपी कर लेते हैं। नंबर 2 में आए तो क्या करें, यहाँ पे 2 से कॉल करा ले। नंबर 3 में आए तो 3 से कॉल करा ले। नंबर 4 में आए तो 4 से कॉल करा ले। 5 में आए तो 5 से कॉल करा ले। 6 में आए तो 6 से कॉल करा ले। ऐसे ही सब के लिए हम अलग अलग यहाँ पे दे देंगे। मेथड एक ही बना लिया, इससे हमको नंबर ऑफ लाइंस जो कोडिंग की होती है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हम मेथड बना लेते हैं। मेथड के बारे में और इफ कंडीशन के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, वो भी हम जानेंगे। ये हो गया। अब चलते हैं इसको डिजाइन मोड से हटाते हैं और चेक करते हैं इसको। मैंने 3 पे प्रेस किया, 3 हो गया, 3 6 5 4, ये मेरा हो रहा है सब कुछ। अब आते हैं बैक स्पेस पे, जब ये आए तो लास्ट का एक डिजिट हटा दें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेन फंक्शन से हटा सकते हैं या लेफ्ट फंक्शन से। तो उसकी कोडिंग अब हम कर लेते हैं यहीं पे ही। तो यहाँ पे क्लियर का है और बैक स्पेस का है। तो क्लियर पे जब हम आए हैं तो डिजाइन व्यू में क्लियर की कोडिंग कर लेते हैं। क्या हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 0 हो जाए, एस की वैल्यू 0 हो जाए, वाई की वैल्यू 0 हो जाए। ये हो गया मेरा। और ऑपरेटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर तब परफॉर्म करेगा जब कुछ पहले से ही हो। या ऑपरेटर को भी हम ब्लैंक कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू, यहाँ ऑपरेटर ओ के नाम से, तो ये ब्लैंक कर लिया, इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक कर लिया, ऑपरेटर भी ना आए कुछ भी। अब चलते हैं बैक स्पेस पे। तो बैक स्पेस की कोडिंग क्या होगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लेफ्ट ले लेते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लेंथ ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट
-1 करा के एक्सेस कीजिए। तो ये मेरा लेफ्ट के अंदर 2 की कोडिंग हो गई। पहले पे आते हैं, डिजाइन व्यू हटाइए, एक एक करके ये घटाता रहेगा, घटा रहा है, और यहाँ पे आएंगे टोटली ब्लैंक कर देगा। ये बैक स्पेस के लिए हो गया, ये क्लियर के लिए हो गया। अब चलते हैं ऑपरेटर पे, कोई अगर क्लिक करे तो काम क्या हो। तो इसके लिए भी एक ग्लोबल फंक्शन बना लेते हैं। फिर उसके बाद आएंगे, जैसे यहाँ पे अलग से फंक्शन बना दीजिए, सब ऑपरेटर क्लिक पे अगर हो तो काम क्या हो। तो यहाँ पे ए एज स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि ऑपरेटर मेरा स्ट्रिंग में आएगा। तो यहाँ पे अब कुछ कंडीशन के साथ हमको काम कराना होगा। कैसे? इफ ऑपरेटर्स पे अगर क्लिक करें तो क्या करें, ओ इक्वल टू ए की वैल्यू दे दे। ओ में जो है जो भी ऑपरेटर होगा वो उसकी वैल्यू दे दे, और एक्स में एक्स को हम पहला वेरिएबल लेते हैं, जो भी नंबर है कैलकुलेटर में टाइप है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू हमने एक्स में पास करा दिया। ये हो गया। फिर क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को 0 कर दिया। अब ये दूसरा वो y के लिए इनपुट लेने के लिए तैयार हो गया है ये। अब क्या कहते हैं, चलते हैं इसको अलग अलग कॉल करा लेते हैं। ऑपरेटर क्लिक नाम से हमने मेथड बनाया है। जब कोई प्लस पे क्लिक करे तो क्या काम हो, ऑपरेटर क्लिक, यहाँ पे डबल कोट्स में प्लस साइन कर दीजिए, प्लस हो गया। जब कोई डिवाइड पे क्लिक करे तो काम क्या हो, डिवाइड का साइन हो जाए। जब कोई माइनस पे क्लिक करे तो क्या हो, काम हो, यहाँ पे माइनस हो जाए। जब कोई मल्टीप्लाई पे क्लिक करे तो क्या हो, मल्टीप्लाई हो जाए। ये हो गया मेरा प्लस माइनस सब। अब इक्वल टू पे आते हैं। जब इक्वल टू पे जब साइन करे तो पहले क्या किया, y इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू ले लीजिए। फिर यहाँ कंडीशन के साथ करेंगे, o इक्वल टू अगर प्लस है तो देन क्या हो, तो देन हो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एल्स इफ ओ इक्वल टू अगर माइनस हो तो देन क्या हो, देन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एक्स माइनस वाई, डबल कोट्स नहीं आएगा। एल्स इफ ओ इक्वल टू अगर डिवाइड बाई हो तो देन क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई, माइनस आ गया। एल्स इफ ओ इक्वल टू अगर एस्ट्रिक का साइन हो देन क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। एल्स अगर कुछ ब्लैंक हो तो क्या हो, तो अगर ब्लैंक हो तो ये क्या करे, तो ये कुछ भी ना करे, ये बस इग्नोर कर दे उसको। इग्नोर करने के लिए क्या हुआ, डू नथिंग, यहाँ पे हम कमेंट में डाल सकते हैं। ये मैंने कमेंट के लिए डाल दिया है, और यहाँ पे एंड इफ करा दिया। ये मेरा हो गया। अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं चलता है कि नहीं चलता है। आराम से प्ले किया, वापस आइए, डिजाइन मोड हट गया होगा। 6 प्लस 9 इक्वल टू 50, क्लियर कीजिए, सब हट गया। 9 इंटू 8 इक्वल टू 72। अब क्या कहते हैं, कुछ और क्लियर करा दीजिए। 965 मल्टीप्लाई बाई 8 7 इक्वल टू आर, और ये एक एक स्पेस हटाने के लिए काम करेगा ये क्लियर और क्लियर। अब पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट को इंसर्ट कैसे करना है। तो पॉइंट का भी हम इसी में से प्लस 1 2 3 वाले ऑपरेटर की तरह कर सकते थे, लेकिन पॉइंट के लिए क्या रूल होता है, एक टेक्स्ट में एक नंबर्स में ओनली एक ही बार पॉइंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमको चेक कराना पड़ेगा पॉइंट पहले से है कि नहीं है, फिर वहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो हम कर लेते हैं इसमें। अब डेसिमल वैल्यू पे आ जाते हैं। डेसिमल वैल्यू अप्लाई करनी हो तो पहले यहाँ पे 0 वाली जो कोडिंग है उसको भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब मैं नंबर और कॉलिंग में आ रहा हूँ, नंबर बटन नंबर बटन नंबर बटन नंबर बटन, ये नंबर बटन पे अगर टेक्स्ट 0 है तो देन ये करें, नंबर उसमें का जो भी है इंसर्ट कर दे रहा है। टेक्स्ट 0 है तो
ये तो इसको हम ये क्या करेंगे, इसको हम डबल कोट्स में ले लेंगे। अगर पॉइंट है तो ये क्या करेगा, पॉइंट को इग्नोर कर देगा। अगर हम ऐसे ज़ीरो ले रहे हैं तो क्या करेगा, पॉइंट को भी कन्वर्ट करके जब नंबर में ले आएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। अब क्या करेगा, वो पॉइंट को इग्नोर कर देगा। पॉइंट को यहाँ पे इंसर्ट करने के प्रति लॉजिक क्या है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे डबल क्लिक करूँ और text इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट कनकेट विद एक पॉइंट के साथ ये कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, 9 1 पहले से ही था, 0.8 लिया मैंने तो ये आ गया। सब कुछ सही हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 कीजिए इक्वल टू, आपको आउटपुट भी दे रहा है, ये सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बार और पॉइंट लग सकता है। इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए एक बार जब पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो फिर से पॉइंट ना लगे, तो उसके लिए कोडिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो कोडिंग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट में आइए, डबल क्लिक किया मैंने, पॉइंट बनाइए ना, हाँ पॉइंट में ये आ गए। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, इसको पहले यहाँ से हटाते हैं और एक ग्लोबल वेरिएबल एक ऑलरेडी डिक्लेयर कर लेते हैं, एक और dim p फॉर पॉइंट, ps बूलियन ले लीजिए। p में हम दिखाएंगे पॉइंट पहले से है कि नहीं है कि नहीं है, तो वो चीज़ चेक कराएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इस p की वैल्यू चेक करनी हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, क्लिक कीजिए msg बॉक्स, p दिखाइए और यहाँ पे आके डिजाइन मोड हटा के क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है कि इसमें पॉइंट नहीं है। अब इसको हमको क्या करना होगा, इस कोडिंग से ट्रू करना होगा ताकि पॉइंट की वैल्यू जब हम डाल दें तो ले लेते। यहाँ क्या किया मैंने, इफ p, अगर p जो ट्रू है तो देन क्या करे वो, देन डू नथिंग एल्स, एंड इफ अगर p ट्रू नहीं है तो फॉल्स है तो क्या करे, text1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट कनकेट विद, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट तो करे ही करे और क्या करे, p को ट्रू कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से p ट्रू हो जाएगा। p ट्रू हो गया तो ये सही है, एक नंबर के लिए तो हो गया ये। लेकिन जब हम कोई प्लस माइनस अगर हम प्रेस करेंगे तो उस केस में भी क्या होगा, तो मेरा ये p जो है ये बाय डिफॉल्ट ट्रू रहेगा, तो प्लस के बाद वैल्यू ऐड नहीं करेगा। वो भी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, 9 8.6 लिया और फिर से पॉइंट पे क्लिक किया, तो अब मेरा पॉइंट नहीं ऐड हो रहा है। अच्छी बात है, मतलब हो गया काम हमारा। मल्टीप्लाई बाई 2 किया मैंने, 9 किया। अब मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई बाई भी पॉइंट में हो, तो ये पॉइंट नहीं लेगा क्योंकि एक बार वो सेट हो गया ना वो। तो वो क्या हो गया, p की वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू के साथ जब भी कंडीशन देखेगा तो ये दूसरे नंबर में पॉइंट की वैल्यू नहीं लेगा, तो ये भी एरर है। जो यहाँ आउटपुट वगैरह तो सब कुछ बराबर आएगा। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो जब भी हम किसी यहाँ ऑपरेटर पर क्लिक करें तो क्या करें, वो p की वैल्यू एक बार फिर से वो फॉल्स कर दें। कौन से ऑपरेटर पे, यहाँ प्लस माइनस जो भी है, तो यहाँ पे हमको ऑपरेटर क्लिक ढूंढना होगा, ऑपरेटर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाए, p इक्वल टू फॉल्स, टेक्स्ट बॉक्स 0 के साथ साथ p की वैल्यू हमने फॉल्स कर दी कि ताकि एक बार वो पॉइंट और ले सके वो। अब चलते हैं इसमें और प्रॉब्लम देखते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 99.8 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इक्वल टू इतना आ रहा है 24.5। यहाँ पे और भी किस किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है पॉइंट के साथ। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सी पे, क्लियर तो हो जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उस पी को फॉल्स नहीं कर पा रहा है। इसको भी फॉल्स कराना पड़ेगा तब मेरा काम करेगा। अब हटाते हैं, 0.99 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इक्वल टू इतना हो गया। इसको सी कीजिए, ये हो गया। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है क्या, अगर मान लीजिए इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ और बैक स्पेस अगर पॉइंट को हटाएगा
तो क्या करेगा वो p तो मेरा ट्रू ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये 0 पॉइंट ये मैंने टाइप किया, अब मैंने क्या किया, ये बैक स्पेस से ये हटा दिया, और हटाने के बाद फिर से चाहता हूँ मैं यहाँ पे 0 पॉइंट ये कुछ लग जाए, तो अब मेरा पॉइंट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब वो आया तो p ऑन हो गया। तो इसके लिए भी हमको कोडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एक एक करके तो ये कर रहा है माइनस ये, लेकिन इस लास्ट वाले टेक्स्ट को लाना पड़ेगा। वो है क्या वो, उसके लिए क्या करना होगा, इफ राइट टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट कॉमा वन इक्वल टू, अगर ये पॉइंट है तो देन क्या करें, p को फॉल्स कर दें। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे एंड इफ कर दीजिए, और ये मेरा अलग से स्टेटमेंट रन करेगी, चाहे पॉइंट हो या ना हो, कम से कम एक ही करके हटाती चली जाएगी। अगर ये यहाँ पे पॉइंट को भी डिलीट करिए तो उससे पहले p को फॉल्स कर देगा। तो मेरा इससे क्या होगा, परफेक्ट कोडिंग हो गई। जहाँ इसमें और भी हम कई सारे बटन डाल सकते हैं, रिमाइंडर वगैरह, लेकिन उससे ये मेरा टॉपिक लेंदी हो जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले टॉपिक में।